हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम हेलो एल्केन को आगे स्टार्ट करेंगे। कल हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन स्टार्ट किया था। और हेलो एल्केन की आज सेकंड क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए, कल अपन ने हेलो एल्केन की परिभाषा का अध्ययन किया था। तो हेलो एल्केन की जो परिभाषा थी, किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन के द्वारा होता है, तो उसे नाम दिया था हेलो एल्केन नाम दिया था। जैसे हमने कल ये पढ़ा था, यहां पर जैसे CH4 लिखा था, किसी हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो जाए? क्लोरीन एटम के द्वारा। तो बनने वाले जो यौगिक है, जैसे यहां से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट क्लोरीन के द्वारा हो रहा है, तो यहां पर ये बन जाएगा CH3Cl। तो ये अपन ने हेलो एल्केन की कल डेफिनेशन पढ़ी थी। किसी हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु द्वारा होता है, तो बनने वाले यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। फिर हमने कल हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है उसके बारे में भी कल लिखा था। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण जो है उसको चार भागों में मैं डिवाइड किया था। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और एक लिखा था टेट्रा हेलो एल्केन, जिसमें हमने मोनो हेलो एल्केन जो है उसकी डेफिनेशन भी लिखी थी। तो उसकी डेफिनेशन हमने कल क्या लिखी थी? मोनो हेलो एल्केन कौन से होते हैं? जिनमें एक हेलोजन परमाणु होता है, यानी वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु होता है। जैसे हमने ये एग्जांपल वहां लिखा था, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन में लिखा था वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु होता है, उसे क्या नाम दिया था? मोनो हेलो एल्केन नाम दिया था। और उसके बाद में हमने उनको एक नाम और दिया था, इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। तो आज हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं, मोनो हेलो एल्केन की आगे अध्ययन के लिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए, तो हेलो एल्केन का जो वर्गीकरण है, इसके मुख्यतः चार टाइप्स के नाम लिखे थे, चार टाइप्स। तो अपना फर्स्ट जो चल रहा है वो है मोनो हेलो एल्केन। इसको हम आगे अध्ययन करते हैं। कल परिभाषा हो गई थी, वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, उसे नाम दिया था। एग्जाम्पल कल हमने लिखा था CH4 प्लस Cl2, तो ये बनाया था CH3Cl। सेकंड इसमें पॉइंट था, इन्हें एक नाम दिया था, इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। अब यहां पर हेलोजन परमाणु के आधार पर मोनो हेलो एल्केन जो है, इनके वर्गों की बात करेंगे, तो इन्हें मोनो हेलो एल्केन को जो हेलोजन परमाणु की जो संख्या है या उसकी जो स्थिति है, उसके आधार पर इसके हम प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, आगे स्टार्ट करते हैं आज मुख्य टॉपिक। ये तो अपन ने कल की क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। तो आगे देखो, नेक्स्ट देखो आज मोनो हेलो एल्केन। तो कल लास्ट अपन ने लिखा था इन्हें एल्किल हैलाइड कहा जाता है। तो उसके आगे देखिए, मोनो हेलो एल्केन को तीन वर्गों में विभक्त किया
गया है। मोनो हेलो एल्केन को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। देखिए इन वर्गों के क्या क्या नाम है। एक तो हम पढ़ेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसे 1 डिग्री कहा जाता है। एक वर्ड आएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री, और एक आएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड 3 डिग्री। तो मोनो हेलो एल्केन जो है इसको 3 वर्गों में बांटा है। एक आएगा प्राथमिक एल्किल हैलाइड, एक आएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और एक आएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो मोनो हेलो एल्केन के 3 वर्गों के क्या क्या नाम है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड की। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड का अर्थ है इनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। इनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। सेकंड इसका पॉइंट है इनका अभिलाक्षणिक समूह CH2X होता है। इनका अभिलाक्षणिक समूह है CH2X। X का मतलब होता है हेलोजन, इसका अभिलाक्षणिक समूह है CH2X होता है। तो थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताऊं। जैसे एग्जांपल फॉर, यहां पर मैं लिखूं CH3Cl, एग्जांपल इसका। अब यहां पर देखो क्लोरीन जो है ये हेलोजन परमाणु है, क्लोरीन जो है वो हेलोजन परमाणु को बता रहा है। यहां पर क्या लिखा हुआ CH2 ग्रुप है, तो यहां पर देखो CH3 है। तो यहां मेरा कहने का मतलब है जैसे यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, H H H और Cl। तो यहां पर देखो ये ग्रुप जो है तो इसमें CH2 ग्रुप आ रहा है क्या? तो जब हेलोजन परमाणु CH2 ग्रुप से सीधा अटैच है, हेलोजन परमाणु कौन से ग्रुप से है? CH2 ग्रुप से है, तो कौन से में जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड में। और इसमें हेलोजन परमाणु जो है प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता। तो हेलोजन यहाँ पर जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री है, यानी इसे प्राथमिक कार्बन कहा जाएगा। राइट है। पर अभी इसमें क्या लिखा है मैंने? इनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, इसका अभिलाक्षणिक समूह CH2X होता है। तो मैंने एग्जांपल फॉर CH3Cl, तो इसमें देखो CH2 ग्रुप आ रहा है, CH2 ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखूं CH3CH2Br, तो यहां पर देखो हेलोजन परमाणु है क्या? तो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा होता है, कौन सा ग्रुप है? CH2। तो हेलोजन परमाणु CH2 ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ होता है। तो जब हेलोजन परमाणु सीधा CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो वो कौन सा एल्किल हैलाइड हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो इसकी आइडेंटिफाई क्या रहेगी? हेलोजन परमाणु CH2 ग्रुप से सीधा जुड़ा हुआ रहेगा, तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक एल्किल
हेलाइड हो जाएगा। राइट है। अब जैसे देखिए मैं आपको ये कहूं कि इसका जैसे आईपीसी नाम आईपीसी नाम अपन ने पढ़ा था 11th में कंप्लीट, तो वहां पर देखो इसका आईपीसी नाम लिखो तो यहाँ हेलोजन है तो उसको नंबर जिधर जुड़ा उसको कार्बन को क्या मिलना चाहिए, क्रमांक मिलना चाहिए। तो ये कितने कार्बन की श्रृंखला होगी, एक कार्बन। तो एक कार्बन की श्रृंखला है, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी क्या है, Cl, तो L का नाम क्या है, क्लोरो। तो ये कार्बन कितने हैं फिर, एक। तो एक कार्बन को क्या बोलोगे, मैथ। तो मैथ में क्या जुड़ेंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरो मेथेन। अब यहां पर देखिए कार्बन कितने हैं, 2, 1 और 2। प्रतिस्थापी को क्रमांक मिल गया इधर से, तो 2 कार्बन है तो पहले इसका नाम आएगा तो क्या आएगा, ब्रोमो। इसका नाम क्या आएगा पहले, ब्रोमो। 2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथेन। तो नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। तो ये कौन सा हो गया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो पहले परिभाषा, इनमें हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, अभिलाक्षणिक समूह है CH2X होता है, और एग्जांपल CH3Cl है, CH3CH2Br है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर अब आएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री। देखिए 2 डिग्री का मतलब होगा इनमें हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसका अभिलाक्षणिक समूह है, इसका अभिलाक्षणिक समूह होता है CHX होता है। इसका अभिलाक्षणिक समूह CHX होता है, यानी इसमें एलोजन परमाणु देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ CH से, तो ये CHX समूह जो होगा वो कौन से में जाएगा, 2 डिग्री कार्बन में जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर एग्जांपल 4 देखो, जैसे CH3 CH Cl CH3। अब यहां पर देखो ये एलोजन परमाणु क्लोरीन है, क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। अरे भाई हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से, इधर भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से। तो जब हेलोजन परमाणु वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो कौन से में जाएगा, 2 डिग्री में जाएगा। तो यहां पर देख लो इसमें हेलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा कार्बन होगा बताओ, 2 डिग्री। ये पढ़ा हुआ आपका, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, 2 डिग्री। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो बात आपकी समझ में आई। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल इसमें एग्जांपल 4 इसका एक और लिखूं, CH3 CH2 CH Br CH3। अब यहां पर देखिए ये वाला जो नाम है इसका भी आप नाम बता सकते हो, जैसे इसका आईपीसी नाम लिखें तो इधर अंकन करोगे 1 2 और 3। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 2 पर क्या आ रहा है, क्लोरो। तो नाम क्या होगा, 2 क्लोरो। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन। यहां पर देखो ये Br आ रहा है क्या, इधर से अंकन करेंगे, देखो इधर से अंकन करेंगे तो Br कितने पर आएगा, 2 पर, 1 2 3 और 4। और इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4, इधर से 3 पर जा रहा है। तो हमने नियम क्या पढ़ा था, जिधर से प्रतिस्थापी को क्रमांक मिले, तो ये 1 2 3 और 4। तो यहां पर ये 2 नंबर पर आ रहा है क्या, तो उसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो
कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटेन। 4 के लिए क्या आएगा? ब्यूटेन आएगा। तो ये अपना है द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो द्वितीयक इनमें हेलोजन परमाणु द्वितीय कार्बन से जुड़ा होता है। इनका अभिलाक्षणिक समूह CH होता है। तो ये एग्जांपल अपन ने नोट कर लिए। देखो समूह लिख दिया, उधर आप कार्बन बढ़ा दो। ये CH लिखा, समूह लिखा, इधर भी अपने कार्बनिक श्रृंखला बना दी। एक कार्बन, दो कार्बन जोड़ दो, इधर से 2-3 कार्बन जोड़ दो, तो एग्जाम्पल अपने बन जाएंगे। अब नेक्स्ट आएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखिए अब आप तृतीयक एल्किल हैलाइड देखिए क्या है। थर्ड आएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड देखिए क्या है। इनमें हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका अभिलाक्षणिक समूह है CX होता है। इसका अभिलाक्षण समूह क्या है? CX होता है। अब यहां पर देखिए एग्जाम्पल 4 की बात करें। जैसे एक कार्बन से मैंने X ग्रुप है, तो मैंने यहां हेलोजन जोड़ दिया। अब यहां पर भी जोड़ दिया कार्बन, कार्बन और कार्बन, तो इधर लिख दिया CH3, CH3 और CH3। अब देखो हेलोजन जो है, हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। इधर भी कार्बन से, इधर भी कार्बन से, इधर भी, तो ये कार्बन कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री। तो जब हेलोजन परमाणु तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसका यदि हम नाम लिखें तो नाम में देखो आपको वही अंकन करना पड़ेगा। तो कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है? 3 की, 1, 2 और 3। तो देखो 2 पर 2 प्रतिस्थापी आ गई क्या? एक पर आ रहा है मेथिल और एक आ रहा है क्लोरो। तो एक मेथिल और एक क्लोरो, तो मेथिल में क्या आता है इंग्लिश में? M आता है, और क्लोरो में क्या आता है? Cl आता है। तो अंग्रेजी अल्फाबेट जो अपना है उसमें क्या आएगा? C पहले आएगा या M पहले आएगा? C पहले आएगा। तो उसका नाम क्या लिखोगे? 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन का पहले प्रतिस्थापी का नाम उसकी स्थिति के साथ लिखा जाता है, और अंत में क्या आएगा? एल्केन का नाम, जितने कार्बन की श्रृंखला है। तो ये नोमेनकल्चर जो है, एक बार आप पीछे जो अपने नोटबुक में जो लिख रखा है उसको एक बार आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, तो उससे आपकी इजी वे में ये समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने जो तीसरा जो लिखा है, तो इसका आपको अर्थ पता चला। इनमें हेलोजन परमाणु तृतीय कार्बन से जुड़ा होता है और इनका अभिलाक्षणिक समूह CX होता है। तो इनका आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से में कौन सा समूह पाया जाता है। राइट है? तो ये अपना हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। राइट, नेक्स्ट इसमें हम आगे बात करते हैं तो कुछ आपके समझ में आया होगा। देखो प्रयास करोगे तो जरूर आएगा समझ में। थोड़ा जो भी बताया जा रहा है आपको उसको ध्यान में रखेंगे आप। तो अभी अभी मैंने आपको 3 एल्किल हैलाइड बताए हैं। एक तो देखो देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान दे, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एक कौन सा था 2 डिग्री और एक कौन सा था 3 डिग्री। अब तीनों की एक बार दोबारा देख लें आप, इसकी पहचान जरूरी है, आपको पहचान क्या होती है। जैसे इसमें मैंने कौन सा ग्रुप बताया था? CH2 ग्रुप होता है और उससे हेलोजन जुड़ा हुआ होता है। राइट, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कौन सा होता है? CH के साथ क्या जुड़ा होता है? हेलोजन। और दोनों तरफ क्या होते हैं? कार्बन के बंध कितने होते हैं? 4। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी ये लो C और X, और यहां पर कार्बन के बंध पूरे।
ये 1 डिग्री को शो करेगा, ये 2 डिग्री को शो करेगा, CHX, और ये CX 3 डिग्री को। अब जहां भी आपने समूह लिखा वहां कार्बन की वैलेंसी पूरी कर सकते हो आप। एग्जाम्पल बनाना है तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो, CH3 भी जोड़ सकते हो। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल बनाए तो मान लो यहाँ कार्बन जोड़ो तो ये लो CH3 CH2 Cl, राइट है। इसका एग्जाम्पल बनाओ आप तो इधर भी कार्बन जोड़ दो और इधर भी कार्बन CH CH3, हेलोजन लिख दिया। और यहां पर इसका एग्जाम्पल बनाओ तो CH3 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 Cl। तो जिनमें हेलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यहाँ हेलोजन जो इस कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, क्यों, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जिसमें हेलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड। हेलोजन द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री को बता रहा है क्या, तो द्वितीय एल्किल हैलाइड। और एक आ जाएगा हेलोजन तृतीय कार्बन से, तो उसे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाता है। तो ये हो गया मोनो हेलो एल्केन का बेसिक। अब हम बात करेंगे डाई हेलो एल्केन। तो देखिए डाई हेलो एल्केन जो है वो क्या है। नंबर 2 डाई हेलो एल्केन। देखिए आपकी एक डेफिनेशन समझ में आ गई तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके क्लासिफिकेशन में आपके। तो डाई हेलो एल्केन क्या होता है, देखो ध्यान दें, वे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। या ये भी लिख सकते हो, जब संतृप्त हाइड्रो कार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है, तो प्राप्त यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बात करें हेलोजन परमाणु जिसमें 2 होते हैं तो कौन से में जाएगा, डाई हेलो एल्केन में जाएगा। यहां पर अपन ने एक लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां पर सेकंड डेफिनेशन अपन ने लिखी है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, जैसे एग्जांपल फॉर CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड लिखा मैंने CH4, हेलोजन, ये लो हेलोजन ले लिया Cl2, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गया, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन के द्वारा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और हेलोजन यहां जुड़ जाए तो देखो क्या बनेगा, CH2 Cl2 प्लस में क्या आ जाएगा 2HCl, फोटोन एनर्जी। तो 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक कौन सा हो जाएगा, डाई हेलो एल्केन। तो जैसे मोनो एल्केन है वैसे डाई हेलो एल्केन है, बस डिफरेंस क्या रहेगा, मोनो हेलो एल्केन में 1 हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा, डाई हेलो एल्केन में 2 हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा। तो ये आ गया इसका एग्जांपल। तो यहां पर ये कंपाउंड हो गया डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। तो ये इसकी डेफिनेशन हुई, इसका हो गया
एग्जाम्पल ये केमिकल इसकी रिएक्शन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊं तो यहाँ इसका एग्जाम्पल यदि हम लिखें, ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, CH2Cl2 लिखा है। तो आप एक बात बताओ, ये एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, ये कार्बन तो कितने इसमें, एक ही क्या, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, जिसमें 2 क्लोरीन परमाणु 2 हाइड्रोजन, जिससे देखो इसकी स्ट्रक्चर ही तो है। अरे भाई कार्बन के साथ 4 बंध बनेंगे, 2 तो क्या जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन और 2 क्या जुड़े हुए हैं क्लोरीन। अच्छा मैं इसका यदि नाम पूछूं तो आप नाम बता सकते हो, अंकन एक कार्बन की श्रृंखला का रहेगा तो एक पर 2 क्लोरो जुड़े हुए हैं क्या, तो नाम क्या होगा इसका 1,1। भाई एक पर 2 क्लोरो आ रहे तो 1, पहले प्रतिस्थापी की स्थिति लिखी जाएगी, 1,1 डाई क्लोरो, आगे आ जाएगा मेथेन, 1,1 डाई क्लोरो मेथेन। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, जैसे ये लो, यहां भी वैलेंसी पूरी करोगे तो यहाँ क्या आएगा CH2, यहां वैलेंसी पूरी करोगे तो यहाँ भी CH2 आएगा। देखो ये CH2Cl है, ये भी, इसमें भी हेलोजन परमाणु कितने हैं, जिसमें हेलोजन परमाणु 2 होते हैं वो किस में जाएंगे, डाई हेलो एल्केन में। अच्छा इसका नाम लिखना चाहो तो कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई 2 की, तो 2 की तो नाम क्या हो जाएगा, एक पर भी क्लोरो और 2 पर भी क्लोरो, तो नेम 1,2 डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई क्लोरो एथेन। तो ये है डाई हेलो एल्केन। तो किसे कहते हैं डाई हेलो एल्केन, वे हेलो एल्केन जिनमें 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, डाई हेलो एल्केन कहलाता है। या एक और डेफिनेशन, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 2 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक डाई हेलो एल्केन कहलाते। केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया, मान लिया CH4, यहाँ क्लोरीन लिया, 2 हाइड्रोजन को हटाया और 2 को जोड़ा क्लोरीन को, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटेंगे तो CH2 बचेगा, 2 क्लोरीन जोड़ा तो Cl2 2HCl। एग्जाम्पल इसका लिखा CH2Cl है, तो कितने कार्बन की श्रृंखला है, एक कार्बन की है क्या, एक पर क्लोरीन कितने हैं 2, तो गया 1,1 डाई क्लोरो मेथेन, राइट है। अब यहाँ पर बताओ CH2 जो है Cl और Cl जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2 CH2Cl 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एक पर भी क्लोरो और 2 पर भी क्लोरो, तो नाम क्या लिखा 1,2 डाई क्लोरो एथेन, 1,2 डाई क्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अब आएगा, तो इसमें आप डाई हेलो एल्केन में आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन और ये एग्जांपल और ये रिएक्शन आ जाएगी। थर्ड अपना आएगा ट्राई हेलो एल्केन। देखिए ट्राई हेलो एल्केन मेरे हिसाब से आपकी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्राई हेलो एल्केन आप लिख सकते हो ना, लिख लोगे। ट्राई हेलो एल्केन कैसे लिखोगे, जैसे डाई हेलो एल्केन लिखा है ना वैसे ये ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन कौन सा होगा, तो ट्राई हेलो एल्केन की डेफिनेशन, वे हेलो एल्केन जिनमें यहां पर हेलोजन जो है, यहां पर हेलोजन कितने हो जाएंगे 3, जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान देना भी आप, ट्राई हेलो एल्केन क्या हो जाएगा, थर्ड अपना ट्राई हेलो एल्केन, वे हेलो एल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, वे डाई की जगह क्या जाएगा यहां भी ट्राई, वो हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन, तो ये नोट कर सकते हो। अच्छा इसकी एक डेफिनेशन और यहां पर, ये क्या हो जाएगा, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कितने हेलोजन के द्वारा, 3 हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक के ट्राई हेलो एल्केन कहलाते। तो इसका एग्जांपल जो है वो चेंज होगा, तो देखो डेफिनेशन यदि आपकी मोनो हेलो एल्केन की यदि तैयार होती है तो मोनो में एक का प्रतिस्थापन है, डाई हेलो एल्केन में 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, ट्राई हेलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन का क्या करवा दिया प्रतिस्थापन। तो देख लो यहाँ डेफिनेशन अपन ने लिखी, बस थोड़ा सा चेंजिंग है,
2 की जगह 3 कर दिए। वे हेलो एल्केन जिनमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है ट्राई हेलो एल्केन कहलाता है। यहाँ इस सेकंड डेफिनेशन में भी ये लिखा है, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 3 हेलोजन परमाणु द्वारा करवाया जाता है तो प्राप्त यौगिक ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल अपना चल रहा था CH4, तो क्लोरीन कितना मोल ले लिया, यहां पर 3 मोल ले लेंगे, तो 3 मोल लोगे H न्यू, तो यहाँ क्या जाएगा CH, 3 हाइड्रोजन हटेगा तो Cl कितना जोड़ देंगे 3, और ये 3HCl, तो ये बन गया ट्राई हेलो एल्केन। अच्छा इसे क्या देखो ट्राई, एक इसका नाम क्या है बता सकते हो, क्लोरोफॉर्म। CH3 का एक नाम क्या लिखा था अपन ने, क्लोरोफॉर्म, राइट है। एक बात बता दो मैं, डाई हेलो एल्केन की अभी जो रिएक्शन लिखी थी आपने, डाई हेलो एल्केन में यहाँ क्लोरीन 2 मोल लेंगे भैया, अपने साथ क्लोरीन 1 मोल लिखा है तो क्लोरीन 2 मोल होगा, तो ये तो अपन ने लिखा था CH2Cl2 और यहाँ आ जाएगा 2, एक बार चेक कर लेना आप, CH4 + 2Cl2 H न्यू CH2Cl2, यानी यहाँ क्लोरीन 2 मोल होगा, 2 का करवाएंगे तो 2 मोल ले लेंगे, 3 का करवाएंगे तो 3 मोल ले लेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को चेक कर लेना, ये लिखना है 2 मोल होगा। तो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। अब इसके बाद में हम बात करेंगे टेट्रा हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन क्या होता है, तो फोड़ते हैं टेट्रा हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन, तो वे हेलो एल्केन जिनमें 4 या 4 से अधिक, ये परिभाषा हो जाएगी, वे हेलो एल्केन जिनमें 4 या 4 से अधिक, एक वर्ड हो रहेगा हेलोजन परमाणु, वे हेलो एल्केन क्या डेफिनेशन हो जाएगी, वे हेलो एल्केन जिनमें 4 या 4 से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है। यहां पर जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 या 4 से अधिक हेलोजन द्वारा हो जाता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बताऊं, CH4 है, ये 4 मोल क्लोरीन ले लिया, H न्यू है, तो यहां पर देखो 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 4 क्लोरीन कर दे तो क्या बन जाएगा CCl4 और यहां आ जाएगा 4HCl, तो ये आ जाएगा CCl4 टेट्रा हेलो एल्केन, जिसे पॉली हेलो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देखिए इसका एक नाम और पढ़ा आपने पीछे क्वेश्चन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम पढ़ा है। तो ये है टेट्रा हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन, वे हेलो एल्केन जिनमें 4 या 4 से अधिक हेलोजन परमाणु आते हैं तो वो कौन से में जाएंगे, टेट्रा हेलो एल्केन। यहां पर क्या जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन, भाई टेट्रा पढ़ रहे तो यहाँ टेट्रा हेलो एल्केन। जब एक परिभाषा, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से 4 या 4 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन 4 या 4 से अधिक हेलोजन परमाणु द्वारा हो जाता है तो बनने वाले यौगिक यहां पर क्या जाएगा टेट्रा हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल, CH4 + 4Cl2 H न्यू CCl4 + 4HCl, तो ये अपना है टेट्रा हेलो एल्केन। तो देखिए अपने जो टॉपिक से क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन जो अपन ने पढ़ा है, तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन 4 टाइप्स जो है, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो आपको एक का अच्छे से रीडिंग करना है, मोनो हेलो एल्केन का करोगे तो उससे डाई भी अच्छे तैयार हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन भी हो जाएगा और
टेट्रा हेलो एल्केन भी हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें क्या रहेगा डिफरेंस। जैसे मोनो हेलो एल्केन की पहली डेफिनेशन, वे हेलो एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो कौन सा हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन कहलाता है। इसी प्रकार डाई हेलो एल्केन में हेलोजन 2 कर दोगे, ट्राई हेलो एल्केन में 3 हेलोजन परमाणु, टेट्रा वाले में 4 या 4 से ज्यादा। मोनो हेलो एल्केन की जो दूसरी डेफिनेशन लिखी है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक हेलोजन से हो जाए, तो मोनो हेलो एल्केन 2 हेलोजन का प्रतिस्थापन 2 हाइड्रोजन द्वारा, 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन 2 हेलोजन से हो रहा है, तो डाई में जाएगा। और ट्राई हेलो एल्केन में 3 हाइड्रोजन का 3 हेलोजन द्वारा, और टेट्रा में 4 हाइड्रोजन या 4 से ज्यादा का 4 हेलोजन द्वारा होता है, तो वो टेट्रा में चला जाएगा। तो ये इसका है क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अपने कल जो पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट इसका जो 2 चल रहा है, इसमें अपना सिर्फ अभी बेसिक आया है। हेलो एल्केन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका एग्जांपल क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन मैं आपको बार बार कर रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 10 अपन ने स्टार्ट किया है, तो इसमें थोड़ा आप ये ध्यान है कि इसको जितना लिखोगे ना उतनी ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी इसमें। आप ऐसा नहीं है आप इस वीडियो को देख लिया और उसको नोट नहीं किया, तो जितना भी बताया जा रहा है उसको आप साथ साथ नोट करें आप अपनी नोटबुक के अंदर, और उसकी प्रैक्टिस भी ज्यादा ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है इसको भूलते जाता है, तो उसको रोटेशन में रखना पड़ेगा आपको। डेली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर ही आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी आपकी। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी आपका चैप्टर पीछे का हो, थोड़ा थोड़ा उसको भी साथ साथ पढ़ते रहें। कई स्टूडेंट्स जो है क्लास उन्होंने समय पर नहीं ली है, तो अब क्लासेस जब लेने लग गए हैं, तो कम से कम जो पीछे की वीडियो बनाए उनको भी आप बार बार देखते रहें, उसको बार बार देखें, आप समझने की कोशिश करें क्या है उसमें, क्या लिखा गया है, क्या बताया जा रहा है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टेक्ट जो नंबर आपको दिए हुए हैं उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। आप तो पीछे की वीडियो बराबर देखते रहें, उसको समझने की कोशिश करें, और जब तक देखो लिखोगे नहीं ना तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और अपने समझ में आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वीडियो लिख लिया करो आप। और दूसरी आपकी कोई भी जो टॉपिक्स है ऐसे लिखा हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपकी लिखने में दिक्कत होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में उसको आराम से नोट कर सकते हो आप। तो अपने कल पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 तो इसमें तो कोई ज्यादा अभी विशेष अपने अभी सिर्फ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, एग्जांपल्स पढ़े हैं, कैसे एग्जांपल बना ये भी बता दिया। एक ही केमिकल रिएक्शन आ रही है, एक में 1 मोल ले लिया, दूसरे में 2 मोल ले लिया, तीसरे में 3 मोल और चौथे में 4 मोल। तो अभी ये बेसिक पढ़ा अपन ने, तो उसको साथ साथ आप रोटेशन में इसको बार बार पढ़ोगे तब जाकर समझ में आएगा। रीडिंग बार बार करनी पड़ेगी, और आपको बार बार कहा जा रहा है कि क्लास से आपकी तभी आपकी प्रभावशाली रहेगी ऑनलाइन क्लासें, कि जब तक आप नोटबुक में उसको जितना ज्यादा नोट करोगे ना तभी उसका रिजल्ट आएगा, और यदि आप लिखोगे नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस भी आपको पता है काफी लें, तो सिलेबस भी आपका कम होगा इस बार, सिलेबस कम होगा। लेकिन अपने को क्या है कि पहले अपने को जो जितना चैप्टर जितने हो सकते हैं उतने आप पढ़ो आप ऑनलाइन में, और तैयारी करने की भी उसकी कोशिश बराबर करते रहो। जितने भी आपका चैप्टर 2 हो गए, दूसरा चल रहा है तो दूसरा भी आपका स्टार्ट कल से किया है, तो उसकी भी आप रेगुलर स्टडी करें। पीछे वाला टॉपिक आपने पढ़ा है सॉल्यूशन वाला, उसको भी बार बार पढ़ते रहें, तो उसके थोड़ा सा आपका जो वर्क जो है वो भी थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करें। और भी आपके स्टूडेंट जो है टच में हैं तो उनको भी आप ये कह सकते हो थोड़ा वो भी इसको स्टडी कर सकते हैं, तो उससे आपके भी फायदा है और उन आगे वाले कैंडिडेट्स जो उनके भी फायदा है। तो ये अपना आज हेलो एल्केन जो है उसकी सेकंड क्लास है। नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे। थैंक यू।